गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या आपके ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं? क्या आप सोचते हैं वो काम ऐसे पूरे हुए हैं? क्या लाइफ में अचानक से कोई चीज़ परिवर्तन होते हुए दिखाई दिया है? क्या किसी इंसान के बारे में आपके सोच रहे होते हैं, किसी इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं और उसकी विचार आपके माइंड में चल रहा होता है, उसी का कॉल आ जाता है? ऐसा कई बार होता होगा आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में ऐसे कई बार होते हैं। हमने जिसके लिए सपने देखते हैं, जिसके लिए चाहत रखते हैं, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके पूरे हो जाते हैं, बट हमें पता ही नहीं चल पाता है। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप पढ़े लिखे नहीं हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोच हर किसी के इंसान में चलते रहता है। ये सोच किसी न किसी तरह से वो वाइब्रेट होते रहता है। आज हम इसी जादुई शक्ति और इसके पीछे के सीक्रेट को समझने की कोशिश करेंगे। यह कहीं और नहीं, यह सीक्रेट एक खजाना एक बुक में पिरोई गई है। उस बुक का नाम है द सीक्रेट। द सीक्रेट बुक एक ऐसी किताब है, कहते हैं पूरी दुनिया का रहस्य निकाल के रखा हुआ है। इसमें एक जादुई शक्ति है, एक किताब के रूप में एक चमत्कारिक, कहते हैं ना, चमत्कारिक चीज़ मिला हुआ है, या जादुई ताकत मिला हुआ है, या कहते हैं ना अलाउद्दीन का चिराग मिला हुआ है। इसलिए इस किताब को पढ़ना चाहिए, और इस किताब को अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़िए, क्योंकि यह किताब अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसे पढ़ लिया है, और हर कोई इसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों के साथ यह जादुई चीज़ें हो रही हैं, और वह आपको किसी न किसी रूप में समझ में आ ही रहा होगा। और आज हम इस किताब के जो पीछे का जो सीक्रेट है, वो रहस्य है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि क्या है द सीक्रेट का पावर। द सीक्रेट में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमें सब कुछ दिला सकता है। रोंडा ब्रायन की किताब, यह किताब इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपके अंदर कई सारे विचारे चलते हैं। उस विचारों को एक कलेक्टिव के रूप में आप उस पर अमल करें, उस पर थिंक करें, उस पर ध्यान करें, वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती रहती है। रोंडा ब्रायन ने यह भी कहा है, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप सोचोगे वो मिल नहीं जाता। और यही बातें भगवत गीता में भी लिखी गई है। जैसा आप सोचोगे वैसी चीज़ें आपकी दिखाई देने लगती है, वैसी संसार में प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। और इन सब सारी चीज़ों का प्रतिक्रिया करने के लिए आप ध्यान की ज़रूरत होती है, आपको मेडिटेशंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आप भीड़ भाड़ की दुनिया में, इतने सारे विचारों की दुनिया में आपके जो असली विचार हैं, आपके जो रियल विचार हैं, वो आ नहीं पाते हैं। जोसेफ मर्फी की लिखी किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में ये बिल्कुल साफ बताया गया है। हमारे दिमाग में 2 तरह के माइंड होते हैं। हमारे दिमाग में 2 तरह के माइंड होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि पर डे 24 आवर्स में 56,000 विचारें निकलती है, और इतनी विचारें को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारा माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता है। जो माइंड जो विचारें को कंट्रोल करती है वो कॉन्शियस में रहती है, और जो विचारों को कंट्रोल नहीं करती वो सब कॉन्शियस में चली जाती है। एक तरह से वो ब्रह्मांड है। रोंडा ब्रायन द सीक्रेट में ये सारी चीज़ों को चर्चा की है और बताया है कि यह एक लॉ पे आधारित है, जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है, जिस चीज़ों के बारे में आप ध्यान करते हो वो चीज़ आपके लाइफ में अट्रैक्ट होने लगती है, वो चीज़ किसी न किसी रूप में आपके पास आने लगती है। चाहे वो आप दुनिया की कोई भी चीज़ें के बारे में आप कल्पना कर पा रहे हो, चाहे वो आपके लिए गाड़ी हो, चाहे आपके लिए वो घर हो, चाहे आपके लिए वो कोई भी संपत्ति हो, या आप उस मिलियनायर क्लब में शामिल होना चाहते हैं, वो सारी चीज़ आपको आने लगती है, क्योंकि यह मैग्नेट की तरह काम करता है। अक्सर लोग कहते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये काम कैसे करता है? हमें तो कुछ ऐसी दिखाई नहीं देता है, कुछ चीज़ें सही में हमें दिखाई नहीं देती हैं, बट नेचर में वो एग्जिस्ट करती है।
क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? लेकिन स्विच ऑन स्विच ऑफ करते ही बत्ती या तो बंद होती है या बत्ती जल जाती है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता है। क्या आपने हवा को देखा है? बट ये नेचर में है, एग्जिस्ट करती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, द लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस पहले लोग नहीं जानते थे, जब तक न्यूटन साहब ने यह बताया नहीं कि ये फल नीचे क्यों गिरती है, इसके पीछे का क्या कारण है, तब तक लोगों को पता नहीं था लॉ ऑफ ग्रेविटी है। बट ये यूनिवर्सल लॉ है, जब तक ये लॉ प्रूफ हो जाती है तब पता चल जाता है। रोंडा ब्रायन ने इस चीज़ों को बताया। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी एक यूनिवर्सल लॉ है, यह प्रकृति का सिद्धांत है। इस सिद्धांत को आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कहते हैं ना उसके इमोशंस से आप पकड़ सकते हैं कि क्या क्या इमोशंस हो रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि चाहे आप बुजुर्ग इंसान हो, चाहे आप बच्चा हो, लॉ ऑफ ग्रेविटी किसी पे मेहरबानी नहीं करता। प्रकृति के सिद्धांत सब पे इक्वली लागू होते हैं। आप बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, हाई क्वालिफाइड, हार्वर्ड से क्यों ना पढ़े लिखे हो, अरे गली के स्कूल्स में भी आप पढ़े लिखे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसी में भेदभाव नहीं करता, वो सबको इक्वली ट्रीट करता है। बस आप क्या सोचते हो, फ़र्क उस पर पड़ता है। आप पूरे 10 मंजिला के बिल्डिंग पे अब गिरो, आप बूढ़े हो तो आपके लिए कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। एक बच्चा है गिरेगा, उसके लिए कोई कंसेशन नहीं है, या एक यूथ गिरेगा उसके लिए कंसेशन नहीं है। लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये प्रकृति का नियम, किसी से भेदभाव नहीं करती, वो सबको दिल खोल कर देती है। जो आप मांगते हो वही चीज़ें आपको लॉ देती है। ये एक जिन की तरह है। जिन कहते हैं ना अलाउद्दीन का चिराग, कहते हैं ना जो मांगोगे वो कहता है, जो हुक्म है आका वो सामने आ जाते हैं और दे देते हैं, और आप जो मांगते हो मिल जाते हैं। लेकिन हम इस युग में ऐसे फंस गए हैं, इस तरह की दुनिया में, इस तरह से भीड़ भाड़ में फंस गए हैं, इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे फंस गए हैं कि हमें कन्फ्यूज़न हो गया है कि हमें मांगे क्या, हमें किस चीज़ की चाहत है, वो क्लियरिटी नहीं है। और जब आप क्लियर नहीं होते हो, जब आप फोकस नहीं रहते हो, तो आप मांग भी नहीं पाते हो कि मुझे क्या मांगना है। आप कंफ्यूज में रहते हो। इसलिए जो सृष्टि देना चाहती है वो सृष्टि वापस ले लेती है। इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए। इसलिए गोल हमेशा रिटेन होते हैं। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उनके गोल रिटेन होते हैं। उसे मर्सिडीज चाहिए, उसे BMW चाहिए, उसे ऑडी चाहिए, उसे घर चाहिए, उसे कपड़ा चाहिए, उसे मकान चाहिए, उसे BMW चाहिए, सारे लिखित होते हैं। उसके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर चाहिए, और सारे लिखित होते हैं, तभी वो सारी चीज़ें मिलता है। यही चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जिनके गोल्स रिटर्न नहीं होते हैं उनके साथ ऐसे होता है कि अगर किसी आपके घर के बाहर किसी ने बेल बजाया और आप फटाक से पर गए और जा कर के बेल पे देखे तो देखे प्रभु साक्षात खड़े हुए हैं और बोलते हैं तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तब उस समय भगवान से कहे इसके बारे में तो अभी तो सोचा नहीं था, घर मांग लूँ, गाड़ी मांग लूँ, पैसा मांग लूँ। कहते भगवान मुझे बस 2 मिनट का टाइम दीजिए, सोच करके मैं बताता हूँ। ऐसी स्थिति हो जाएगी, आप मांग नहीं पाओगे। इसलिए स्पेसिफिक गोल होना चाहिए, रिटेन गोल होना चाहिए, क्लियरिटी होना चाहिए। और रोंडा ब्रायन ने साफ साफ कहा है, आप ध्यान में जाइए, मेडिटेशंस कीजिए। जो 56,000 विचारें आ रही है, जो 56,000 और कहीं कहीं किताबों में 60,000 देते हैं, किताब में विचार आ रहे हैं, उस विचारों में से कुछ विचार हैं जो आपके इमोशनली डेवलप हो रहे हैं। उस विचारों को लिखिए और अपने गोल्स को लिखिए, स्पेसिफिक होकर के मांगिए और वो चीज़ें आपको मिलने लगता है। और रोंडा ब्रायन ये भी कहते हैं कि कोई भी चीज़ों को पाने के लिए कई सारे स्टेप से गुजरने रहते हैं। उन्होंने 3 स्टेप्स की बातें की चर्चा की गई है इस किताब में। कहते हैं कि पहले आप स्टेप 1 कहते हैं कि बताते हैं, सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या मांगते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आस्क, वो बोलते हैं नंबर 1 स्टेप है जो आस्किंग होना चाहिए। आप मांगते क्या हो, आपको क्लियर है कि नहीं। आपको BMW चाहिए तो BMW मांगो, मांगना इम्पॉर्टेंट है। सृष्टि के पास अनलिमिटेड है, सागर है, भरा हुआ है,
उसके पास कहते हैं गहरे समुद्र है, समुद्र में से आप एक बकेट पानी निकाल लिए तो सृष्टि का कुछ नहीं जाता। बट आप मांग नहीं पाते हो, सिर्फ आपका जाता है। तो मांगने में कंजूसी क्यों है? तो स्टेप 1 यही सिखाया गया है कि आस्क करें, जो कुछ भी चाहिए आस्क करें। मुझे 100 मिलियन सब्सक्राइबर चाहिए, आस्क। मुझे BMW चाहिए, आस्क। मुझे न्यू घर चाहिए, हिल स्टेशन पे चाहिए, आस्क। मुझे 100 करोड़ के क्लब में शामिल होना है, आस्क। आस्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्टेप वो कहते हैं, आस्क अगर आप करते हैं उसके दूसरे नियम पे आपको ज़रूर ध्यान देना है, क्योंकि आस्क से ही सारी चीज़ें मिल नहीं जाती है, उस पर बिलीव होना चाहिए। आपका बिलीव है, जो आप मांग रहे हो उस पर पूरी बिलीव है, बिलीव कर रहे हो कि मुझे वो BMW दिखाई दे रही है, वही मुझे चाहिए। क्लियर पिक्चर्स दिख रहा है, BMW की कारें दिख रही है, वो घर दिख रहा है, वो डिज़ाइंस दिख रहे हैं, वो सारे सिस्टम्स दिख रहे हैं, वो जगह दिख रहे हैं, वो मिलियंस ऑफ लोग दिखाई दे रहे हैं। यानी आपको बिलीव हो गया है कि वो मुझे मिलने वाला है, क्योंकि मैंने मांगा है और सृष्टि मुझे नकार नहीं देगी, सृष्टि मुझे वो सारे चीज़ें देगी। वो बिलीव होना चाहिए। और उसके बाद थर्ड स्टेप कहते हैं फिर रिसीव करो, क्योंकि आपको बिलीव है तो आप विश्वास करो कि वो चीज़ें मुझे मिल गई है। अगर आप BMW की चाहत रखते हो, आपने मांगा सृष्टि से, उस पर बिलीव करो कि मुझे मिल रहा है। और ये भी बिलीव करना चाहिए और रिसीव कर लो कि मैं आपके घर के बाहर वो BMW खड़ी है और उस पर बैठे हो, अपनी फैमिली के साथ ड्राइव कर रहे हो, उसको ड्राइविंग का फील करो, उससे गाड़ी का खोलने का फील करो, उससे निकलने का फील करो। जिस घर की चाहत रखते हो उस घर को मांगो, बिलीव करो। घर में क्या है, स्विमिंग पूल कहाँ है, आपका अलमीरा कहाँ है, आपका बेडरूम कहाँ है, इसको देखो और सोने का अनुभव लो और वो ब्रिज हवाएं का महसूस करो। उस सूरज की किरणें आपको उठा रही है उस बेड से, वो महसूस करो। यानी रिसीविंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे 3 प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के वो चीज़ें ऑटोमेटिक सृष्टि आपके लिए काम कराना शुरू कर देती है। जब इस तीनों के लिए आप पूरी शक्ति से, पूरी शिद्दत से और पूरे कहते हैं ना होश और हवास हो करके आप मांगते हो, तो सृष्टि आपको बैठने नहीं देगी। सृष्टि आपके अंदर वो सारे कार्य करने के लिए मजबूर कर देगी, आपको वैसे वैसे कार्य कराना शुरू कर देगी, जिससे जो चाहत है वो आपको मिलने लगे। क्योंकि सृष्टि किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। इसीलिए कहा जाता है कि कभी कभी अनपढ़ लोग भी बहुत बड़ा बड़ा काम कर देते हैं और कभी कभी पढ़े लोग भी छोटे छोटे काम भी नहीं कर पाते हैं। उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स यही है कि वो आस्क नहीं करते हैं। आस्क तो करते हैं तो बिलीव नहीं करते हैं, जो बिलीव करते हैं तो रिसीव नहीं करते हैं। रॉन्डा ब्रायन इसके बाद ये कहते हैं कि ये सारे 3 प्रक्रिया करने के बाद भी एक लास्ट में एट द एंड आपको ये चीज़ें करना चाहिए। आपको ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, आपको आभार व्यक्त करने आना चाहिए, आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। क्योंकि जो कुछ आप BMW की चाहत रखते हैं, आपने मांगा, आपने उसे बिलीव किया, आपने उसे रिसीव किया, उसकी ज़िंदगी में खो रहे हो। लेकिन अभी आपके लाइफ में क्या है, आप स्कूटर पे चल रहे हो कि आप छोटी सी गाड़ी पे चल रहे हो, तो उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। हे ईश्वर, आपने मुझे इस लायक दिया है कि मैं आज 2 पहिए पे चल रहा हूँ, बट मेरी चाहत है मैं BMW भी ड्राइव करूँ। मेरी वो चाहत है कि घर के बाहर BMW भी मेरी खड़ी रहनी चाहिए। बट जो कुछ भी आपने दिया है इसके लिए बहुत बहुत आभार हूँ मैं आपका। हे ईश्वर, हे खुदा, हे परमात्मा, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं 2 पहिए चला रहा हूँ, आज पर 4 पहिए चला रहा हूँ। बट मुझे उस लायक भी बना दो कि मैं BMW भी चलाऊँ, वो मर्सिडीज़ बेंज भी चलाऊँ। हर शहर में मेरा मकान होगा, हर शहर में मेरा दुकान होगा। ये बिलीव होना चाहिए, ये सिस्टम्स में बिलीव बनाओ और जो कुछ भी है उसके लिए शुक्रगुजार कि ईश्वर, हे ईश्वर, मुझे इस लायक बनाया, अभी मुझे ये सब सारी संपत्ति दिया, मेरे एक अच्छे पास घर मकान जो रहने के दिए, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे एक अच्छा सेहत दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। मुझे एक अच्छी गाड़ी दी है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और उससे अच्छी चीज़ें जो चाहिए मुझे आपने करोड़पति की लिस्ट में शामिल किया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बट मेरी चाहत है मैं 100 करोड़ की लिस्ट में भी मैं आना चाहता हूँ। मैं वो 100 करोड़ की लिस्ट में लोगों के साथ उठना बैठना चाहता हूँ। मैं वैसे 5 स्टार होटल में मिल कर के डिस्कस करना चाहता हूँ, बातें करना चाहता हूँ। ये सब सारी चीज़ें पे आप
आप बिलीव करें और मांगे सृष्टि से और रिसीव करें। आप फील करें कि मैं 5 स्टार होटल में जा करके चाय पी रहा हूँ, लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, अपने फैमिली के साथ ट्रीट कर रहा हूँ, वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहा हूँ, वहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए केक कट कर रहा हूँ। ये बिलीव होना चाहिए। जब ऐसे बिलीव्स बनने लगते हैं, जब ऐसे बिलीव बनने लगते हैं, ऐसे चाहत होने लगते हैं और वैसे सपने देखने लगते हैं, तो चीज़ें मिलने लगती हैं। ये ज़्यादातर लोगों को महसूस कब होता है? जो लोग ऑथर्स होते हैं, जो लोग किताबें लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा चीज़ें महसूस होने लगता है। अक्सर मेरे साथ मैंने महसूस किया, जब मैं अपनी किताबें लिखता था, जब मैं किताबें लिखने के प्रोसेस में रहता हूँ, तो कई बार मेरे चैप्टर्स समझ में नहीं आते हैं कि इसमें क्या लिखें, लेकिन उसके ख्यालों में मैं सो जाता हूँ, तो सपने में वो विचारें आने लगती है और उसके आगे जो कनेक्टिंग डॉट्स हैं वो पूरे होने लगते हैं और आप किताबें को ऐसे भी कंप्लीट कर देते हो जैसे मैंने किया है। ऐसे सारे कनेक्टिंग डॉट्स, सपने, विचार सब आते हैं, बशर्ते आपका ऑरा कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आप किसके साथ बात करते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, किस तरह के विचारें डेवलप करते हैं, वैसे इंसान बन जाते हैं। इसलिए जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। और भगवत गीता भी यही सिखाती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और पूरी भगवत गीता का जो ज्ञान है और सार है, उसमें यही बताने का कोशिश किया गया, आप अपने कर्म किए जा, फल की चिंता ना करें। कर्म करना ही इम्पोर्टेंट है, फल तो दे ही देंगे, क्योंकि फल के लिए आप सोचना नहीं है, बशर्ते ध्यान करना है। जो चीज़ चाहिए उसको अमल करना है, ये नहीं कि उसे कैसे छीनना है, पाना है, बट उसे महसूस करना है, उसमें खो जाना है और अपने कर्म करते रहना है। सृष्टि भी वो सारे कर्म आपसे करवाने लगेगी और कभी सृष्टि ये भेदभाव नहीं करती है कि आपके कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं। सृष्टि को ये पता नहीं होता है कि आप बुरे कर्म कर रहे हैं कि अच्छे कर्म कर रहे हैं, ये आपको पता होता है। इसलिए आप वैसे कर्म करें, सृष्टि आपकी सारी सौगातें पूरी कर देगी। और यही द सीक्रेट ऑफ बुक में बातें लिखी गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि द सीक्रेट ऑफ बुक की सारी बातें आप अमल किए होंगे, आप इस चीज़ों को समझे होंगे कि कितनी अच्छी किताबें हैं, और उस किताब को पढ़ने की भी आप कोशिश करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। द सीक्रेट बुक पे मूवी भी बनी है, उस मूवी को भी देखिए कि कैसे कोई इंसान जो चाहता है उसे कैसे मिलता है, जिसकी चाहत रखता है वो उसी के साथ जीने लगता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ भी होने लगेगी। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हम जैसे लोगों को भी और फ़ायदा मिले और इस तरह का अनुभव को वो लाभ उठा सके। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hello everyone, today Mukesh Kumar Sahi. If you are interested, enjoy my video, then subscribe, like and share my video.